हेलो एवरीवन। आज हम लोग परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा मतलब एक सीधी लाइन होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी को क्या करते हैं, संख्या रेखा पे हम लोग दर्शा सकते हैं। और संख्या रेखा पे हमारा क्या होता है, हम जितने भी संख्याओं को बांटते हैं वो हमारा क्या होता है, बराबर भागों में बांटता है। तो अभी हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पे पूर्ण संख्या का निरूपण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या का निरूपण देखते हैं, फिर पूर्ण संख्या का निरूपण देखेंगे, फिर पूर्णांक, और लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, परिमेय संख्या का निरूपण देखेंगे। किस पे? संख्या रेखा पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या का निरूपण देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ये किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पे हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, 7 दिखाना है तो हम लोग क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। और ये जो 1 और 2 के बीच की दूरी क्या है, एकदम निश्चित बराबर होती है। यह सभी संख्याओं को में बराबर होता है। 2 से 3 में भी बराबर होगा, 3 से 4 में भी बराबर होगा। कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है, ये हर किसी को बराबर भागों में बांटता है। और इस तरह हम लोग इसको क्या करते हैं, अपरिमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11 12 हम लोग असंख्य रूप से आगे अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण। अब दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या का निरूपण। पूर्ण संख्या का क्या देखेंगे, संख्या रेखा पे निरूपण। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा संख्या रेखा पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पे। तो 0 आएगा, 0 से फिर 1, 1 से 2, और 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, 3। ये भी क्या है, सारी संख्याओं को बराबर भागों में बांटता है। फिर इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने दाहिने साइड अपरिमित रूप से संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, संख्या रेखा पे क्या दिखा रहे हैं, पूर्ण संख्या का निरूपण दिखा रहे हैं। अब तीसरा हम लोग क्या दिखाएंगे, तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। 0 जो है ये 0 है, और 0 के दाहिने साइड क्या हम होता है, हमारा धनात्मक संख्या होता है। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दाहिने साइड अपरिमित रूप से संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग 0 के बाएं साइड देखते हैं। 0 के बाएं साइड हमारा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। इस तरह से बाएं साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमित रूप से पूर्णांक संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया संख्या रेखा पे पूर्णांक संख्या को निरूपित करना। अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या को निरूपित करना। परिमेय संख्या को हम लोग कैसा लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। अब परिमेय संख्या का निरूपण देखेंगे कि कैसे संख्या रेखा पे उसको दर्शाया जाता है। अब परिमेय संख्या का निरूपण करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या, 0 से स्टार्ट हो, 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम लोग 1/2 लिखते हैं, 1/2, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शाना है
संख्या रेखा पे। तो हम लोग को क्या पता है, 1/2 मतलब क्या होता है, 1 का आधा भाग। 1 कोई हमारा पूरा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, आधा भाग करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1/2। तो उसको हम लोग क्या है, 0 और 1 को जो बराबर भागों में बांट रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या है, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। और 8/2 मतलब क्या हो रहा है, 8 भाग कोई है जिसका नंबर क्या है, 8 है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका आधा कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 भाग। इस प्रकार से ये क्या हो जाए, अगर हम लोग परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे 4 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 को और किस रूप में लिख सकते हैं, 4/2 है, कोई 4 भाग है, उसको हम लोग क्या करें, उसका आधा कर रहे हैं, तो उसका हमारे क्या हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 4/2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पे किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा आज था परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। और इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम लोग असंख्य अपरिमेय संख्याओं को क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने परिमेय संख्या का संख्या रेखा पे निरूपण करना सीखा।